कोटा में अब फल सब्जी मंडी अब होगी शिफ्ट। नए स्थान पर ले जाने की तैयारियां हुई शुरू। कोटा शहर के मुख्य थोक बाजार एरोड्राम फल सब्जी मंडी कृषि उपज मंडी को जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। मंडी प्रशासन ने लंबे समय से चल रही भीषण जाम, गंदगी और अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वहीं मंडी स्थानांतरित को लेकर मंडी के लिए जगह भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मंडी समिति सचिव ने व्यापारियों से जुड़े और किसानों से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए व्यवस्था सुधारने की बात कही। व्यापारी लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर सचिव ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी लाइसेंस जारी करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। उन्होंने कहा है कि अगर लाइसेंस जारी होने में विलंब होता है तो उसका मुख्य कारण दस्तावेज में कमी का होना है। व्यापारियों ने इस बात पर चिंता जताई कि पिछले साल एक भी नया लाइसेंस नहीं बन पाया है और न ही आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराई गई है। वहीं कृषि उपज मंडी के सचिव विश्वजीत सिंह जी ने ये सुनिश्चित किया है कि मंडी के ट्रांसफर की यही एक बेहतर उपाय है किसानों और व्यापारियों की सभी समस्याओं का। कृषि उपज मंडी के सचिव विश्वजीत सिंह जी ने यह सुनिश्चित किया है कि मंडी ट्रांसफर एक बेहतर उपाय है किसानों और व्यापारियों की सभी समस्याओं का करने के लिए हमें अब ऊपर से कलेक्टर साहब से जो निर्देश मिले थे, इसके लिए हम कोटा में, क्योंकि अभी जो मंडी है ये शहर के बीचों बीच स्थित है, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है और अंदर आने वाली गाड़ी को अंदर एंट्री करने की समस्या रहती है, व्यापारियों को भी समस्या रहती है। तो इसलिए हमने ज़मीन देखने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही कोई उपयुक्त ज़मीन मिलती है जो कि मंडी और व्यापारियों के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, उस हिसाब से ज़मीन उनके वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। और काफ़ी समय से समस्या तो चली रही है, गरीबी का होता है, इसके अलावा जो व्यवस्था है व्यापारियों को और जो समस्या है इसको लेकर मंडी समिति कई तरह के उपाय भी किए गए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। एक्चुअली ऐसा है कि मंडी काफ़ी यहाँ पे पहले धान मंडी हुआ करती थी, अब बाद में यहाँ पे फल सब्जी मंडी कर दी गई। पहले सब यार्ड हुआ करती थी, बाद में उसको मेन फल सब्जी मंडी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इशू ये रहता है कि बाहर रिटेलर्स बैठते हैं काफ़ी सारे, मेन जो मंडी यार्ड है उसके बाहर रिटेलर्स बैठते हैं, कचरा फेंकते हैं और फिर वो नालियाँ पूरी जाम हो जाती है। काफ़ी ऐसे भी शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो पूरी नालियाँ कवर कर रखी है, नाली की साफ सफाई नहीं हो पाती, इस वजह से फिर वो समस्या क्रिएट होती है। बट मंडी प्रांगण के अंडर जो भी एरिया आता है, जो मंडी यार्ड नंबर 1 है, वहाँ पे हमने सफाई कर्मी लगा रखे। डेली मंडी खत्म होने के बाद शाम के समय पे सफाई होती है और पूरी तरीके से साफ सफाई करी जाती है, जिसको समय समय पे मैं इंस्पेक्शन भी करता हूँ। तो वो समस्या हमारे लेवल पे अंदर वाली तो सॉल्व हो जाती है, बाहर वाली में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब उसके लिए निगम भी प्रयासरत है। बीच में एक बार पहले भी ड्रेनेज पाइप्स क्लीन करवाए गए थे, बट क्योंकि अतिक्रमण है और पुराना पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, तो वो सफाई करने में उसमें इशू तो रहता है। बाकी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हमने लगवा रखे हैं, सफाई की हमने व्यवस्था करवा रखी है, सीसीटीवी कैमरे हमने चालू करवा दिए। एक चोरी की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी मंदिर, काफ़ी समस्या, चाहे वो लोहे की चोरी हो, कोई चोरी है, दुकानों की चोरी, इसको लेकर कई बार व्यापारियों ने उसके बाद व्यवस्था तो बहुत की गई है, लेकिन वो सेटिस्फाई अभी भी थोड़ी बहुत कमी लगी होती है। नहीं, मंडी के अंदर तो चोरी का कुछ ऐसा मेरे सामने कुछ मैटर आया नहीं है अभी तक। आया है, एक दो छोटे मोटे आए थे जहाँ पे क्रेट्स चोरी हो गए थे कुछ, उसके लिए फिर जो भी जिसकी भी साथ ये वारदात होती है वो आ जाता है और उनको हम सीसीटीवी पे रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं। वैसे कोई बता, सिक्योरिटी गार्ड्स लगवा रखे हैं हमने, अलग अलग 3 शिफ्ट्स में वो काम करते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, गेट पे भी और अंदर भी। जो मेन मंडी चलती है तो अंदर भी वो टूर करते रहते हैं, विजिट करते हैं। किस चीज़ का निस्तार है? मंडी शिफ्टिंग का? शिफ्टिंग के लिए मैंने बताया, एक बार को फाइनल डिसीजन होगा डायरेक्टरेट से, हमारी मंडी चयन भूमि चयन समिति की मीटिंग होती है, उसमें जब भी वो मीटिंग होगी तब हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी हमने भूमि देखी है उनमें से जो भी उपयुक्त लगेगी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जनरेशन में पहले देखा गया था, 2018 के अराउंड में देखा गया था, शायद से वो क्लोज हो चुकी है वहाँ पे शिफ्टिंग का। व्यापारी की लाइसेंस को लेकर भी मंडी व्यापारियों के लाइसेंस के लिए तो ऑनलाइन प्रोसेस है। अब जैसे अगर सब एप्लीकेंट अगर ठीक सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड करते हैं
तो वो सैंक्शन कर दिए जाते हैं, बट कुछ कमी पेशी रहती है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, उनको भी समझने में थोड़ी परेशानी होती है, कहीं ना कई बार ये डॉक्यूमेंट्स गलत चढ़ाए होते हैं, तो हम रिवर्ट करके इनको अलग से टेलीफोनिकली भी बताते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट ऐसे गलत चढ़ा दिया गया है, तो सही चढ़ा दो, उस हिसाब से इसको डिस्पोजल कर दिया जाता है।